हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इसके पहले मैंने लीनियर एसएचएम आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, साथ में जो आपको इंपॉर्टेंट लगने वाले डेफिनेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने डिस्कशंस कर चुका हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भले आपका डेरिवेशन ना आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ध्यान रखना, इसमें सवाल आता है। आज जो भी पढ़ा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर काम में आने वाला है। हाँ जी, मैं हमेशा बोलते रहता हूं बच्चों कि समय के पास इतना नहीं समय है ना, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। तो ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आपको समय के साथ चलना है और मेरे साथ भी करने की कोशिश करनी है। तो चलिए बच्चों, बातें ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। बच्चों, ये 2 मार्क का क्वेश्चंस लिख लो, बिल्कुल दिमाग में छापना है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों इस इंपॉर्टेंट सवाल को। सबको पता है कि क्या सर इसमें बहुत थ्योरी लिखने की जरूरत है, तो बिंदास रहो बच्चों, मेरे ऊपर भरोसा करो। हमेशा 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हैं लीनियर एसएचएम, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एफ इज इक्वल टू, क्या आपको ये इक्वेशन से आते हैं, माइनस के एक्स बच्चों। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लीनियर एसएचएम का इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों मैं। ये रेस्टोरिंग फोर्स है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, के इज द फोर्स कांस्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। ये के क्या बच्चों, ये आपका ये फोर्स कांस्टेंट है, लिख सकते हो, लिखना है तो। ओके चलिए, तो लेकिन एफ इज इक्वल टू एम है, ये पता है बच्चों न्यूटन्स का लॉ, याद है बच्चों। मुझे बता एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो एक्सेलरेशन यहां पे रफली वर्क लिखता हूं dv अपॉन dt। dv अपॉन dt लिखा है मैंने, कोई शक है? लेकिन v का भी फार्मूला पता है ना बच्चों, dx बाय dt, राइट है। तो चलिए सबमिट करते हैं कुछ वैल्यू। पहले वेलोसिटी के डेफिनेशन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन सबको पता है dv अपॉन dt, ठीक है बच्चा। तो ये d बाय dt, v की भी वैल्यू मुझे पता है बच्चों, dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt है। क्या समझ पा रहे हो? dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन जिनको याद नहीं आता, आप स्कूटी चलाते हो बच्चों, स्कूटी की स्पीड कम ज्यादा किससे करते हो? एक्सेलरेटेड होता है, पता है ना आपको एक्सेलरेशन। समझ रहे हो क्या? एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज करना, इसकी गति कम या ज्यादा करना, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, लेकिन एक्सेलरेशन की बात समझो, स्पीड कम ज्यादा होना, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। ए देखो, ये d मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर, ये x एज इट इज बेटा, ये dt मल्टीप्लाई dt का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि यहां d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, इसका मतलब ये है सर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। आई विल रिपीट, जिन बच्चों ने ना सुना तो कान ओपन करके सुनना है मेरे बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हमने अभी अभी बोला था कि d अपॉन dt और v की वैल्यू है dx अपॉन dt। देखो ये डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव, उसका दोबारा डेरिवेटिव, ये बाहर है ब्रैकेट के तो दोबारा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, बहुत ही आराम से, धीमे धीमे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, मैं पुटअप कर रहा हूं इक्वेशन 2 में, पुट इक्वेशन 2 में कर रहा हूं। चलिए तो f इज इक्वल टू m, a की वैल्यू मुझे मिली बच्चों d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, राइट है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो m एज इट इज, a की वैल्यू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये पुट इक्वेशन 1 में करेंगे। चलिए पुट इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। f की वैल्यू हमको डालनी है m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट है मेरे बच्चे। ये m डिवाइड चला जाएगा, इधर गया तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर माइनस के अपॉन m, ये कांस्टेंट इसलिए ब्रैकेट रखता हूं x। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी और सिंपल लेवल पे बता रहा हूं, 2 मार्क का क्वेश्चन से ध्यान देना है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये अगर इधर लाता हूं तो प्लस हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये माइनस का प्लस होगा k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू 0। क्या समझ पा रहे मेरे बच्चे? कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को भाई?
समझ में आ रहा है? यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बच्चों, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। और में भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना ही है तो और में भी लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सर ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लाया, इसका रीजन अगले सवाल में मिलने वाला है। मैं 2-3 लेक्चर अपलोड करूंगा तब पता लगेगा आपको, ठीक है? तो ये जो है बच्चों ओमेगा स्क्वायर के जगह पे आपने ध्यान रखना के बाई एम डाला था, राइट है बच्चों? ओके, बाकी कुछ नहीं है। सेम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम, के इज द लिखा है मैंने, फोर्स कांस्टेंट है, एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखो। न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है पता है बच्चों आपको? न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान रखना है, बस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे कोई वैल्यू डाल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसा देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 0, और बोलते पीरियड निकालो। तो पीरियड का फार्मूला तो आपको पता ही है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट है बेटा? राइट है ना? तो ओमेगा की वैल्यू 4 मिलेगी, 16 का रूट लेना है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 16 है, ओमेगा स्क्वायर 16 है, तो रूट 4 आएगा। तो ये सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसी के ऊपर मैं अगला सवाल आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल आता है। देखो, डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, 2 मार्क के लिए सवाल आता है। आपको ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन पता है, के एक 4 कांस्टेंट है बेटा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन न्यूटन का लॉ आप पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मुझे बताना थी कि एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी टी, लेकिन वी क्या, डीएक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। तो डी बाई डी टी, वी का वैल्यू डीएक्स बाई डी टी रखा है मैंने, राइट है? एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। सर कैसे मिला आपको? बेटा देखना, डी मल्टीप्लाई डी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बस ये इक्वेशन 2 में पुटअप किया, एफ एम एज इट इज, एक की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये फार्मूला मुझे इक्वेशन 1 में एफ की वैल्यू पुटअप करनी है। देखो, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स है मेरे बच्चे। तो यहां पे ये है, यम इधर गया तो डिवाइड होता है, पता है ना? मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐड का, है ना? अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड गया, बस इधर इधर ले लिया। इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, इसी का हम लोगों को सहायता लेके हम लोगों को करना है एक्सेलरेशन, ये सब निकालना है बच्चों। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, डिस्कस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। और कभी कभी यही सवाल तीनों एक ही जगह, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, यहां पे हो सकता है कि, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ध्यान रखना बच्चों, तीनों को एक ही जगह पे भी लिख सकते हो, ठीक है? अगला सवाल इसी के ऊपर आता है। बस बोला जाता है कि भाई आप लोगों को क्या करना है, अभी वेलोसिटी निकालो, बाद में इसको सेपरेट लिया, डिस्प्लेसमेंट बता। लेकिन कभी कभी तीनों क्वेश्चन एक ही जगह पे भी आ सकते हैं, ये भी सवाल आने के ज्यादा चांस है। देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टाइम परफॉर्मिंग एसएचएम, ऐसा सवाल आएगा। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए। कितने मार्क के लिए आ सकता है? मे बी 4 मार्क्स और कभी कभी 3 मार्क्स, वो डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। चलिए बच्चों, बिना टाइम पास करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे और मस्त एंजॉय करें। बताओ कैसे लिखोगे? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है बच्चों, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या सर हम इसको और वाला इक्वेशन रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन हमको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यही याद करो ज्यादा करके। चलिए, हम लोग पहले निकाल रहे बच्चों एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पहला हेडिंग, नहीं तो हेडिंग लिखना चाहिए तो हेडिंग लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा टारगेट है, बच्चों पहले, सबसे पहले
एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, सबसे पहले। चलिए नंबर 1 पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है बच्चों। यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस होगा बेटा, लेकिन ये कौन है सबको पता है, बट ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए लिख सकते हैं बच्चों डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही एक्सेलरेशन है बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा आप लोगों के सामने मैंने सबसे पहले जो एक्सेलरेशन था वो किया है कंप्लीट, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों एक्सेलरेशन खत्म, अब हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों, वो है वेलोसिटी के लिए। वो किसके लिए? वेलोसिटी निकाल रहा हूं अभी। देखो क्वेश्चंस क्या था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम टी परफॉर्मिंग एसएच, वो टाइम के फंक्शन में है, ठीक है, वो क्वेश्चंस बाद में मैं बताऊंगा। मैं ये यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू बताना है मुझे, बस यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे ऐसा लिखूंगा यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना बच्चों ये क्वेश्चंस अलग है लेकिन ये टाइम पे नहीं है, परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। यूजिंग द यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये सवाल है बच्चों। वेलोसिटी देखते इसी का, देखो ये इक्वेशन एक्सेलरेशन का मिला मुझे ए, राइट है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन ये क्या बेटा डीवी बाई डी टी है, राइट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो, ये क्वेश्चन टाइम पे डिपेंड नहीं है, ये था लेकिन मैंने कट कर दिया। चलो बच्चों इसी को मैं चेंज द रूल, पता है चेंज द रूल क्या होता है, मैं मेरे फायदे के लिए कुछ चीजें करना चाहता हूं, कैसे करूंगा देखो ध्यान देना, डीवी अपॉन डी एक्स, यहां पे डी एक्स बाय डी टी, कितने लोगों को समझा बेटा? ऑनेस्टली कमेंट में लिखना है आपको कि हाँ सर डी एक्स कैंसिल तो डीवी बाई डी टी, ऐसा क्यों कर रहे? मैं चाहता हूं वेलोसिटी मिले, क्योंकि बच्चों ये टाइम हटाना चाहता हूं मैं, और यहां पे एक्स भी लाना चाहता हूं, है ना, समझ में आ रहा है ना। dx बाई डी टी, देखो dx कैंसिल करो, dv बाई डी टी, मैं मेरे फायदे के लिए फिजिक्स में कुछ करना पड़ता है ऐसे। चलो बच्चों ये तो वेलोसिटी है, पता है सबको, तो ये dv है ना बच्चों, ये v और ये dx है। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं भाई तेरे को? ये कैसे आया पता लगाना, v कैसे आया पता होना चाहिए, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब x वाले सब टर्म एक जगह पे लाओ, यहाँ पे बचा v, ये v इधर लाना पड़ेगा बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x वाले सब एक जगह पे, देखो v वाले एक जगह पे, x वाले को सब इधर ला लिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं बच्चों में बोथ द साइड, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है बता देता हूं बच्चों, अभी देखो x इंटू डी एक्स है, तो फार्मूला है एक्चुअल में x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सर नहीं आ रहा है, चलिए समझते हैं कैसे करते फिर। इसका पावर क्या बेटा? कुछ नहीं, मतलब 1 है, कुछ भी नहीं, पावर मतलब 1 है, ये 1 और एक, तो कितना पावर हो गया 2, समझे बेटा? देखो यहां पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और एक 2 हो गए, जो पावर है वही नीचे लिखो, अगर नहीं समझता है तो ऑप्शंस बता रहा हूं बच्चों। तो बचा बेटा यहाँ पे इसका x स्क्वायर बाई 2, और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जिनका मैथ नहीं है तो थोड़ा सा समझना है कि भाई होता है, नहीं तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। देखो कुछ चीजें को मानना भी जरूरी है, नहीं मानोगे तो आएगा कैसा? आने के लिए उसके लिए थोड़ा सा मानना भी जरूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन से आप ध्यान रखना बच्चों, इक्वेशन को नाम भी देना जरूरी है, इसको 1 नंबर दिया मैंने, इसको 2 नंबर देता हूं, चलेगा? ओके बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई यहां पे एक केस लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम समझते बच्चों, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो वेलोसिटी बेटा यहां 0 होती है। आपको कैसे पता है सर? आपको कैसे पता है बच्चों? बताता हूं, मुझे बताओ, ये चौक को फेंको बोला, या मार्कर बोलो, ऊपर फेंका, यहां गया, स्पीड 0 होगी,
इसलिए वापस आ रहा है, ध्यान रखना। ओके, तो मैक्सिमम के लिए बच्चों वेलोसिटी हमको 0 मानना पड़ेगा और x के जगह पे a लेना पड़ेगा, स्मॉल a कैपिटल A जो भी ले रहे हो आप लोग देखना। तो यहाँ कैपिटल A लेते हैं क्योंकि स्मॉल a एक्सेलरेशन के लिए, ये एम्पलीट्यूड है बेटा, कैपिटल A एम्पलीट्यूड है, ध्यान रखना। कैपिटल A क्या है मेरे लिए बच्चों? एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है। चले आगे बढ़ सकता हूं बच्चों मैं। तो यहां v0 क्यों लिया? एक केस लिया मैंने कि भाई मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया तो वेलोसिटी 0 और x इज इक्वल टू a लिखते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वेलोसिटी 0 क्यों? क्योंकि बच्चों कोई भी चीज वापिस आती रहा, ये मार्कर यहां जाके वापिस क्यों आ रहा है? वेलोसिटी 0 होती है, मैं अगले सेशन में दिखाऊंगा। चलो सर फिर 2 में पुटअप करेंगे, पुट इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2, चलो करते हैं। ये 0 हो गया सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया x के जगह पे 2 और ये c बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ये 0 क्यों? v 0 था, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के जगह पे a 2 एज इट इज, ये c, तो c यहां रखा तो ये प्लस होगा इधर जाके, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है? इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में दोबारा, पुट इक्वेशन 2 करना है। देखो v स्क्वायर, हाँ सर, बाई 2 इक्वल टू बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और c की वैल्यू बेटा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, समझे? कोई टेंशन तो नहीं। तो v स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को कॉमन निकालता हूं, चलेगा? देखो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब a को पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस है और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा भी लिख सकते थे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा नहीं लिखता है भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बुरा लगेगा ना ऐसे ब्रैकेट में लिखना। तो ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाला, बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों? ध्यान रखना, v का स्क्वायर गया तो ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस का मतलब हो सकता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पता नहीं ना हमको, इसलिए तो ओमेगा बेटा, और ये रूट में आएगा क्योंकि बॉड मास, देखो इसका स्क्वायर गया इसका, तो इसका स्क्वायर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। इसीलिए बच्चों मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हो बच्चों? ये वेलोसिटी मिली मुझे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा था बच्चों? एक्सेलरेशन। हम लोग यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन से कर रहे। ये टाइम फंक्शन के लिए था क्वेश्चंस, लेकिन छोड़ दो, हम लोग ये नहीं निकाल, एट टाइम t के लिए नहीं निकाल रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल रहे। ध्यान देना है बच्चों। एक्सेलरेशन निकाला, बाद में अभी वेलोसिटी भी निकाली बच्चों, और एक बाकी है डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन याद है तो, ये रफ वर्क था, मैं इसको कट कर रहा हूं बच्चों, और ये पीपीटी आपको पीजीएमएन ऐप पे भी मिलेगी। जिन जिन बच्चों को ये पीपीटी चाहिए तो आप लोग पीजीएमएन ऐप पे जाके ये ले सकते हो, अगर जिनको चाहिए ले सकते हो बच्चों, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्या आगे बढ़ना है बच्चों? एक्सेलरेशन वेलोसिटी का इक्वेशन याद है तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वेलोसिटी का इक्वेशंस था प्लस माइनस ओमेगा रूट में बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बच्चों? अब ये हमारा मकसद क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट, चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स निकालना पड़ता है बच्चों, राइट है? इक्वेशन वही v इज इक्वल टू प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। चलो वेलोसिटी क्या बेटा? dx बाई dt, पता है सबको? वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बच्चों? मुझे लगता है कि x के टर्म एक जगह पे लाते हैं। x मतलब अकेले को नहीं ला सकता, पूरे ब्रैकेट को लाना पड़ता बेटा, नहीं तो बोलेंगे सर x बोल रहे हो और सबको क्यों ला रहे हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, इक्वल टू ओमेगा और ये dt, इंटीग्रेशन करते दोनों साइड, बोथ द साइड इंटीग्रेशन। जिनको फार्मूले याद नहीं है बच्चों, याद करना जरूरी है। देखो मैंने क्या बोला? dx बाई dt इस्तेमाल किया, v के जगह पे किया,
v की जगह पे। यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला अगर याद नहीं है बच्चों तो याद करना पड़ेगा। अब इसके लिए इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहे साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बेटा, इसका इंटीग्रेशन। चलिए, तो साइन इनवर्स x अपॉन a और ये ओमेगा बचा है इंटीग्रेशन dt, ये रफ वर्क है आपके लिए dt। अब इसका पावर t⁻1 डिवाइड बाय 1, तो t आता है ना, तो t और एक कांस्टेंट टर्म फाइ लिख रहे, जैसे c कांस्टेंट लिखा था इंटीग्रेशन में, अभी फाइ लिख रहे, फाइ अंडे में काटी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो रहा है बेटा x अपॉन a, ये साइन इनवर्स का साइन होता है। जिनको पता नहीं बेटा साइन इनवर्स है साइन होगा, ब्रैकेट में है मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइ। क्या समझ पा रहे मेरे बच्चे? तो x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है और उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें सबको पता होगी। यस मेरे बच्चे, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ रहे हो? अच्छे एकदम आराम से लेने की कोशिश कर रहा था मैं और आराम से ही मैंने लिया है आपके साथ। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत आराम से लेने की कोशिश किया मैंने। ये आप लोगों को जिनको नहीं आता है दोबारा एक बार रिवाइज करके देता हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल किया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बस इसको उठा के माइनस होगा, ये वैल्यू बच्चों एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिला है बच्चों वैल्यू। वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन एज इट इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी को dv बाई डी टी लिख सकता हूँ, चेंज द रूल इस्तेमाल किया, dv बाई डी एक्स dx बाई डी टी, लेकिन ये वेलोसिटी बेटा बस बाकी एज इट इज रखा है। फिर मैंने x के टर्म एक जगह पे और v की एक जगह पे, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका x स्क्वायर बाई 2, ये c इंटीग्रेशन है। एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू ली है बच्चों मैंने, एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू ले ली और x वेलोसिटी 0 थी, x इज इक्वल टू a था, वैल्यू पुटअप की 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर x के जगह पे a स्क्वायर बाई 2, ये c, तो c इधर रखा, इसको माइनस का प्लस किया और 1, ये जो 2 इक्वेशन है दोबारा पुटअप किया। देखो v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c के जगह पे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, तो मैंने v स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाला, a प्लस वाले को पहले रखा है, माइनस x को बाद में रखा, स्क्वायर गया बच्चा, तो ये रूट में आएगा वेलोसिटी, और इसी से मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला है ना। वेलोसिटी का इक्वेशन रखा, वेलोसिटी मतलब dx बाई डी टी, एक्स वाले टर्म एक जगह पर लाके इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए है और इसका ओमेगा टी प्लस फाइ आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? बस इनवर्स का इधर गया और x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। सर मीन पोजीशन पे कितना मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना मिलेगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगा ताकि पता लगेगा। इसके जो भी केसेस है बच्चों, केसेस भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ले लूंगा। केस नंबर 1, केस नंबर मीन पोजीशन, सबको पता है बेटा x इज इक्वल टू मीन पोजीशन 0 होता है, या फाइ इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था मैंने, ठीक है ना। फाइ इज इक्वल टू भी 0 लिख सकते थे, आपको जैसे देते हैं x इज इक्वल टू 0 और टाइम 0 लिखते हैं, टाइम भी मतलब बताता हूं बच्चों, ये लीनियर एसएचएम हो रहा है, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है मेरे बच्चे पॉजिटिव, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए इक्वेशन में डालते बेटा, ये 0 a साइन ओमेगा, ये 0 और ये फाइ बेटा, ठीक है। मुझे लगता है डिवाइड गया तो भी 0, a कहाँ गया? डिवाइड गया था, घबराओ मत। तो यहाँ पे रहेगा साइन, ये 0 प्लस फाइ, तो 0, ये साइन फाइ रहेगा, ये तो 0 है बेटा, साइन 0 0 होता है, साइन फाइ। फाइ की कौन सी वैल्यू डालने से 0 आंसर मिलेगा? तो फाइ आपको इनिशियल 0 रहेगा, है ना बेटा, साइन 0 0, मतलब इसी इक्वेशन में मीन पोजीशन पे इक्वेशन ऐसा रख सकता हूं, a साइन ओमेगा टी, मतलब जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, यहां से मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a साइन ओमेगा टी। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो चलिए देखते हैं ना, ट्राई करने में क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब देखो
एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड नंबर पे x इज इक्वल टू सबको पता है प्लस माइनस ए रखना पड़ेगा, प्लस इधर होता है ए, माइनस इधर होगा निगेटिव, और टाइम 0 मतलब स्टार्ट यहां से करो बच्चों, मैं यहां से नहीं, पहले कैसे मीन पोजीशन से निकला था, मीन पोजीशन से निकला था, अब मैं एक तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़ा हूं, वहां से यहां आ रहा हूं, या पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आ रहा हूं, तब क्या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इस्तेमाल करना है वो बताना है। चलिए मेरे बच्चे, यक्स की वैल्यू सर रखो, देखो इक्वेशन तो ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये प्लस माइनस ए, ये ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 का मतलब बच्चों, टी की वैल्यू 0 मतलब स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा हूं, मैं बोलूंगा 1 सेकंड पहले 0, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा बोलूंगा ना, तो देखते हैं यहां ये ए चला गया तो 1 होगा बेटा, है ना। चलिए तो बढ़ते आगे, तो ये प्लस माइनस 1, ये साइन 5 बेटा, ये तो 0 है ना, अरे ओमेगा मल्टीप्लाई 0 0 साइन 0 0, तो 5 की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 कब आती है, तो मैं बता दूं बच्चों 5 की वैल्यू आपके लिए रखना पड़ेगी, एक तो 90 साइन 91 होता है और 3π/2 ना, राइट है, मैं 90 मान रहा हूं, तो डालते इसमें x इज इक्वल टू ए साइन बेटा ओमेगा टी प्लस π/2 चलेगा, 3π/2 भी डाल सकते हो लेकिन मैंने π/2 डाला, साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा होता फार्मूला, तो इसीलिए बच्चों ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन मिलेगा। जिन बच्चों को पता नहीं है साइन थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस 90 कॉस थीटा होता है, मतलब बेटा जब यहां का इक्वेशन हो तो अब ऐसे लिखोगे ए कॉस ओमेगा टी, स्टार्ट अगर यहां से कर रहे हो, यहां से कर रहे हो तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी डालना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। और थोड़ा थोड़ा फिजिक्स आना चाहिए सबको, जैसे कि मैं बताता हूं बच्चों हमेशा कि यहां पे एक्सेलरेशन है ना, मीन पोजीशन पे क्या होगा, अगर किसी के दिमाग में आता है ये मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है देखना है, तो मीन पोजीशन पे x 0 होता है और x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, तो मिनिमम होता है बेटा, मिनिमम मतलब यहां एक्सेलरेशन 0 मीन पोजीशन पे। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब यहां की बात करोगे तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू एक तो a प्लस होगा या माइनस, है ना, दोनों में से, तो x की वैल्यू रखो बराबर प्लस माइनस a, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलता है, देखो कैसे मिलेगा, यहां पे ओमे है ना a डालना है तो a ओमेगा स्क्वायर बेटा माइनस प्लस, सर माइनस प्लस क्यों, देखो यार यहां पे x की वैल्यू प्लस थी, प्लस माइनस माइनस, या माइनस है नीचे तो माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलता है बेटा ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम मिलता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये केसेस आना चाहिए आपको, वेलोसिटी का भी कर सकते हैं, हाँ सर देखो वेलोसिटी का भी कर सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 पता है ना मीन पोजीशन पे होता है, रखो भला v, अब देखो यहां पे ए ओमेगा मिल रहा है बेटा, ए ओमेगा, कितने लोगों को समझा ए ओमेगा, x की वैल्यू 0 रखो, 0 ए बाहर आएगा तो ए ओमेगा मिलेगा, मतलब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा होता है बेटा, ए ओमेगा। ओके सर एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखो भला, ये एक्सट्रीम या निगेटिव भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना, वैल्यू पुटअप करते चलो, v ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, देखो ना v ओमेगा x ए स्क्वायर, पहले x की 0 थी इसलिए ऐसा लिखा, अब x की वैल्यू a रखना थी, a में से a गया, a स्क्वायर में से a गया 0, तो वेलोसिटी बच्चा यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ वेलोसिटी 0, ओमेगा मल्टीप्लाई 0 0, मिनिमम मिलती है बेटा, मिनिमम मतलब यहाँ मिनिमम वेलोसिटी मिलती है, मैंने बोला था ना एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, ये इसका प्रूफ है बच्चों, मैंने केसेस भी बता दिया आपको, इसमें हर कोई चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब यहां जो लिखा था कि वेलोसिटी कैसे कैसे डिपेंड होती है, इसका अगर डेरिवेशन हम लोग आपको बना के दे तो आपको पता लगेगा, देखो मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे
लगे तो यहां पे मैं रिवाइज करके देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक्चुअल में ये है बच्चों, राइट है। देखो मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो फाई 0 मिलता था, याद है। और इसी के कारण मीन पोजीशन पे यही इक्वेशन a sin ओमेगा t लिखते थे, राइट है बच्चों, राइट। मैंने ऐसे ही लिखा था। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने फाई की वैल्यू 90 मानी थी और यही इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 लिखा था, राइट है बच्चों। समझ में तो आ रहा है आपको। और इसी को बच्चों हमने ऐसा लिखा था, यहां पे मैंने बोला आपको साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 रहा तो कॉस थीटा आता है, सबको बोला था। तो वही सिनेरियो कॉस ओमेगा टी बेटा, ठीक है, एक कॉस ओमेगा टी, राइट है। ये मीन पोजीशन पे ए साइन ओमेगा टी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब ये ही x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहां इक्वेशन आएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा यही इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी मिलेगा प्लस वाला, और यहां पे x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी मिलेगा। फिर ये समझ में आना चाहिए आपको, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। वही इक्वेशन बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिला हमको, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि यार मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो देखो ओमेगा ए स्क्वायर ये 0, तो v ये a बाहर आएगा, a ओमेगा मैक्सिमम मिल रहा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने बोला था x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, रख दो बच्चों v ओमेगा रूट में a स्क्वायर, x के जगह पे a स्क्वायर, a में से a गया 0, तो इसको मिनिमम बोलेंगे, मिनिमम ही बोलना पड़ेगा ना बच्चों। और एक्सेलरेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता, ये पता लगा ना, मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है बेटा a ओमेगा, और यहां पे v मिनिमम 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे भी v मिनिमम 0। ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑलरेडी बताया, बस एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना। मीन पोजीशन पे x तो 0 है बेटा, तो एक्सेलरेशन मिनिमम ओमेगा स्क्वायर ये 0, तो a मिनिमम ही मिलेगा, यस बेटा। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने बोला कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये प्लस देखो मैंने बोल रहा था ना, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस नीचे वाला माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना चाहिए बस। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। उम्मीद कर रहे कि ये सबको सब कुछ आ रहा होगा, है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में लिख के दे रहा हूँ। क्या क्या बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना एट टाइम टी, टाइम के लिए, टाइम के लिए, टाइम के फंक्शन में। कैसे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये पता है सबको, टाइम फंक्शन में देखो ओमेगा टी प्लस फाई, क्या इसमें टाइम है? वेलोसिटी का इसके पहले जो इक्वेशन लिखा था उसमें नहीं था ना, ये टाइम है क्या बेटा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ टाइम है क्या? नहीं, टाइम के फंक्शन में बनाना है इसको। कैसे बनाओगे सर, यहां पे dx बाई डी टी वेलोसिटी होगा, v dx बाई, इसका डेरिवेटिव बनाओ सर, फिर d बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ रहे बेटा। तो वेलोसिटी ये a, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस बना दिया बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव, समझे, साइन का डेरिवेटिव कॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो ए ओमेगा, समझ में आ रहा है बेटा आपको। और टाइम के फंक्शन में, हाँ ये टाइम के फंक्शन में था क्या, नहीं, ये टाइम के साथ चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ है, टाइम है इसके अंदर स्मॉल टी, वैसे इसके अंदर भी टी आना चाहिए था। अभी हम लोग निकालेंगे बच्चों एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन मतलब dv बाई डी टी, पता है ना भाई, ये d बाई डी टी, v क्या फार्मूला अभी अभी निकाला, ए ओमेगा
कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बराबर है बेटा। चलो डेरिवेटिव बना दे बेटा, डेरिवेटिव बनाएंगे ए, चलो ए ओमेगा एज इट इज सर। साइन का डेरिवेटिव नहीं आता है तो माइनस साइन आता, मैं बता देता हूं, माइनस यहां लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझे बेटा, समझ में आ रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ओमेगा, ये ओमेगा इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर, आप समझ रहे बेटा, क्योंकि मैं ये बता रहा था कि एक्सेलरेशन में भी हमारे पास टाइम नहीं था, देखो टाइम दिख रहा है लेकिन यहाँ है, देखो बेटा दोबारा ए ओमेगा लिखा था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोबारा ओमेगा स्क्वायर क्यों आया, तो उसका कारण भी मैंने आपको दिया। तो बच्चों ये बहुत डिटेल में मैंने बताया, मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है अच्छा, इसीलिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये पीपीटी आपको मिलेगी पीजीएमएन ऐप पे। बाय, जय हिंद, जय भारत।